नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य की इस कड़ी में आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि नरोत्तम दास और गंग कवि को हम लोग देखेंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का समय लगेगा और दोनों लोगों को हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो नरोत्तम दास में ध्यान रखिएगा कि सुदामा चरित सबसे ज्यादा पूछा गया अब तक का जो क्वेश्चन है वो है सुदामा चरित किसकी रचना है, आपसे पूछता है तो नरोत्तम दास। और पूछता है कि सुदामा चरित किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में। और अगला है इनकी रचना ध्रुव चरित। क्या है? ध्रुव चरित है। तो इनकी दो ही रचनाएं पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा सुदामा चरित पूछा जाता है जो कि ब्रज भाषा में है और आपका ध्रुव चरित है। आइए गंग कवि के बारे में भी देख लेते हैं। नरोत्तम दास और गंग कवि के बारे में देख लेते हैं। गंग कवि की बात करें तो ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम दास इन्हें बहुत मानते थे। अकबर के दरबारी कवियों में भी गंग कवि का नाम जाना जाता है और ये रहीम दास के बड़े ही प्रिय थे। रहीम दास इन्हें बहुत मानते थे। एक बार रहीम दास इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले। कहा जाता है कि एक छप्पे पर उन्होंने 36 लाख रुपए दे डाले थे। प्रश्न पूछा जाता है कि किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया? किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया? ये थे कौन? गंग कवि थे। कौन थे? गंग कवि थे। ये ध्यान रखिएगा, गंग कवि को ही हाथी से नूरजहां ने कुचलवा दिया। इनकी रचना सबसे फेमस रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। इनकी फेमस रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। ये प्राय आपसे पूछा जाता है तो यह इंपॉर्टेंट है। तो यानी सुदामा चरित आपको देखना है, याद करना है, चंद छंद वर्णन की महिमा और किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया, यह ध्यान रखना है। और यह रहीम दास गंग कवि बहुत प्रिय थे। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। हिंदी साहित्य की यह सीरीज अब रुकेगी नहीं, लगातार आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।